द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है किसी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और एक्सेलरेशन का इक्वेशन 3t² प्लस 2t प्लस 2 है। कह रहा है कि वेयर t इज इन सेकेंड और इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट विथ द वेलोसिटी। कह रहा है जब पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और वो हम जब ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो टाइम t इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड। कह रहा है कि अब तब आप वेलोसिटी बता दो जब ये v1 कर लेता हूँ इसको v2, जब उस पार्टिकल ने चलते चलते 2 सेकंड का टाइम बिता लिया हो तो, ठीक है, टाइम उसने पास कर लिया हो तो। अब बेटे देखो, अगर आप एक्सेलरेशन का इक्वेशन जानते हो तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ये भी आपको जानना ज़रूरी हो गया है कि ये dv/dt होता है और यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a dt आपको मिलेगा, dv इज इक्वल टू a dt मिलेगा। और आप देखो यहाँ पर देखो आपकी जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी देखो यहाँ पर a dt लिखना है आपको और यहाँ dv। कह रहा है कि आप v1 यहाँ पर लिखो, v1 यहाँ पर लिखो, देखो सॉरी v1 यहाँ पर लिखो और टाइम t इक्वल टू क्या लेना है आपको, 0 लेना है। कह रहा है कि v2 यहाँ पर लिखो और टाइम क्या लेना है आपको, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेना है, ठीक है। यहाँ t1 कर लेते हैं, यहाँ t2 कर लेते हैं और कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। dv को जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो यहाँ पर v मिलेगा और लिमिट v1 और v2 आ जाएगा। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 0 से 2 सेकंड तक आपका लिमिट हो गया और a की जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी वैल्यू है 3t² प्लस 2t और प्लस 2। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो 3 और यहाँ पर देखो t² का होगा तो t का क्यूब आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 2 यहीं पर रहेगा और t का स्क्वायर आ जाएगा बाई 2 आ जाएगा और 2 देखो t यहाँ पर कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t आ जाएगा और लिमिट जो है वही 0 से लेकर 2 तक आ जाएगा। एक चीज़ और हम यहाँ पर कर लें और वो क्या कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर पहले मैं कांस्टेंट वाला भी टर्म पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि ऐसे में काम नहीं बनेगा। कांस्टेंट वाला टर्म भी कैलकुलेट करके हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले लिमिट हटा लेते हैं, हम लिमिट हटा लेते हैं पहले v इज इक्वल टू, इसको हम डिफरेंशिएट कर लिए, अभी हम लिमिट थोड़ी देर में पुट कर लेंगे और प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा और t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करने वाले हैं। तो देखो वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर कितना है, 2 है, कितना है 2 है और ये t इक्वल टू 0 रखेंगे, ये 0 रखेंगे, सब 0 रखेंगे, 0 प्लस c और c की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगा, ठीक है, c की वैल्यू 2 आ जाएगा। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा कांस्टेंट टर्म भी ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई किया तो v2 हो जाएगा, लोअर लिमिट अप्लाई किया v1 हो जाएगा और यहाँ पर अब हम देखो, यहाँ पर अब हम लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं, 3t² प्लस 2t² प्लस 2t, देखो 2t और देखो बेटे c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा और लिमिट हमने कहाँ से कहाँ तक रखा था, अच्छा लिमिट मैंने मिटा दिया था 0 से 2, तो 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है। और v1 की वैल्यू देखो कितनी है, v1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू भी हमको रखनी होगी, अभी तो हम नहीं रखेंगे, v2 माइनस v1 कर लेते हैं, 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t² और प्लस 2 यहाँ से कितना हो जाएगा, t², ये t³ होना चाहिए था, t³ हो गया बेटा, t³ प्लस t² प्लस 2t प्लस 2 और यहाँ पर 2 इंटू 0, t³ का मतलब हो गया 2 का अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 2 टू ज़ा 4 प्लस और 2 टू ज़ा 4 प्लस 2, ठीक है, अपर लिमिट अप्लाई किया, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, सब 0 हो जाएगा सिवाय 2 के, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 8 और ये 16 हो जाएगा, v2 माइनस v1, v2 इज इक्वल टू 16 प्लस v1 और v2 इज इक्वल टू 16 और प्लस v1 की जो वैल्यू है वो 2 है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18 मीटर पर सेकंड, तो v2 की वैल्यू आपको मिल गई।
18 मीटर पर सेकंड हो गया, जो कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर ये फाइनली कैलकुलेट होकर आ गया।